हिमाचल प्रदेश सरकार ने नगर निगम में विधायकों को वोटिंग राइट दिया है, उसको लेकर आपने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है। क्या वो याचिका है और हाई कोर्ट द्वारा उसे मंजूर किया गया है या नहीं, इस विषय में क्या कहेंगे आप? मैंने 25 तारीख को ये याचिका माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल की थी। मेरा मानना है कि वर्तमान सरकार, कांग्रेस की सुक्खू सरकार, लोकतंत्र की हत्या कर रही है। अब हमारे वर्तमान में 4 नगर निगमों में चुनाव होने थे। इसकी नोटिफिकेशन इन्होंने 12 अक्टूबर को चुनाव की घोषणा की थी। उस 4 निगमों में जब 12 तारीख को इन्होंने चुनाव की घोषणा की तो डीसी मंडी और डीसी सोलन ने सरकार को एक पत्र लिखकर एक क्लैरिफिकेशन मांगी थी कि क्या इस नगर निगम के अंदर माननीय विधायक वोट कर सकते हैं या नहीं। उसके बाद सरकार ने एक स्पष्ट रूप में एक पत्र उस क्लैरिफिकेशन के ऊपर दिया कि माननीय विधायक नगर निगम के चुनाव में वोट नहीं कर सकते। लेकिन 2 दिन के पश्चात सरकार ने एक अमेंडमेंट डाल के ये कहा कि विधायक लोग इसमें नगर निगम में चुनाव के अंदर भाग ले सकते हैं। मेरा मानना यह है कि जो मैंने याचिका दायर की है उसमें 2 ही बड़े ग्राउंड हैं मेरे। एक तो सरकार की मैलाफाइड इंटेंशन ये क्लियर करती है कि जब चुनाव प्रोसेस ऑन हो गया था, उस प्रोसेस में डीसी कांगड़ा और डीसी सोलन ने जब ये क्लैरिफिकेशन मांगी, उसके बाद आपने एक लिखित रूप से उनको कहा कि ये वोट नहीं डाल सकते। उसके बाद ऐसा क्या 2 दिनों के अंदर अमेंडमेंट हुई कि भी आपने उनको कहा कि भी माननीय विधायक इसमें वोट डाल सकते हैं। तो ये जो लोकतंत्र की हत्या के लिए कांग्रेस का ये पुराना इतिहास है, 1975 में जो इन्होंने किया, ये आज भी उस बात से बाज नहीं आते। इनका इतिहास है हमेशा लोकतंत्र का गला घोटने के लिए। इनकी पुरानी प्रवृत्ति आज भी जागृत है कि भी किसी भी तरीके से लोकतंत्र की हत्या की जाए और लोगों का जो मैंडेट है उसको किस तरीके से कुचला जाए। तो उसको देखते हुए मैंने 25 तारीख को शनिवार को एक रिट पिटीशन फाइल की थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय को ये अनुरोध किया था कि भी आप इसमें सरकार से पूछिए इनकी क्या मैलाफाइड इंटेंशन जो है। पहले आप ये पूछ रहे हैं कि भी जब डीसी साहब पूछ रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि नहीं, ये नहीं दे सकते। तो इन 2 दिनों के अंदर ऐसा क्या डेवलपमेंट हुआ? और जबकि मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, ये सिर्फ सोलन और धर्मशाला के लिए इन्होंने ये किया है, क्योंकि दोनों जगह में बहुत क्लोज कंटेस्ट है। सोलन की स्थिति यह है, 17 में से 9 पार्षद बीजेपी के हैं और 9 पार्षद कांग्रेस के हैं, 7 बीजेपी के और 1 निर्दलीय। और धर्मशाला की पोजीशन यह है, 17 पार्षद, कुल पार्षद 17, 8 पार्षद बीजेपी के, 2 उसमें से इंडिपेंडेंट और 7 कांग्रेस के। अब इनकी हालत यह है, ये भाजपा से धर्मशाला हथियाना चाह रहे हैं और सोलन इनसे खिसक रही है। इसको देखते हुए इन्होंने माननीय विधायक को, क्योंकि धर्मशाला के अंदर जो विधायक है सुधीर शर्मा वो कांग्रेस से हैं और सोलन से विधायक है माननीय धनीराम शांडिल जी। कांग्रेस चाहती है कि ये दोनों वोट दें और ताकि ये धर्मशाला को हत्या सकें, और जो इनके आंतरिक कलह के कारण सोलन खिसक रही है, जिसका खिसकना निश्चित है, उसको बचाने के लिए इन्होंने माननीय विधायक को वोट को मंजूरी दी है, जो बिल्कुल अलोकतांत्रिक है और ये लोकतंत्र की हत्या है। जब ये आंकड़ा, इनको ये नहीं पता इस आंकड़े से जो ये इनको वोटिंग राइट दे रहे हैं, जो चुनाव नहीं जीत सकते। यदि किसी भी हालत में बीजेपी को 9 वोट पड़ते हैं और इनको 8 वोट पड़ते हैं और कांग्रेस का विधायक वोट भी दे देता है तो मैच टाई होगा। कांग्रेस फिर भी जीत नहीं सकेगी,
यदि उनको 9 पड़ते हैं और हमारे को 8 पड़ते हैं तो जीत वैसे ही जाएंगे। इससे कोई ये कांग्रेस की जीत सुनिश्चित नहीं है, लेकिन इनका आधार इतना खिसक गया है इसके अंदर, ये मैच टाई करा के भी बचना चाह रहे हैं। तो हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesari।